आगे गोपियों की उद्गार। राधा जब बोली तब अनंत गोपियां वहां बैठी थी। वो गोपियां भी चुप ना रह पाई और एक एक ग्रुप की गोपियां बोलने लगी। 44 ग्रुप वहां बैठे हैं। 44 ग्रुप की गोपियों ने उद्धव को अपनी ओर से एक एक वाक्य सुनाया है। गोलोकवासिनी गोपियां कहने लगी, श्याम प्रियजनों को त्याग परदेश चले गए, उस पर भी योग लिख के भेजा है। ओहो, निर्मोहीपन का बल तो देखो। द्वारपालिका गोपियां बोली, सखियों देखो चंद्रमा की चकोर पर, सूर्य की कमल पर, कमल की भ्रमर पर तथा मेघ की चातक पर जैसे कभी प्रीति नहीं होती, वरना वो इतना तड़पाते उनको। उसी प्रकार श्याम सुंदर को हम लोग पर प्रेम नहीं, वरना छोड़कर चले क्यों घर जाए। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं संदेश भेज रहे हैं जैसे जानते नहीं। तीसरी श्रृंगार धारण करने वाली गोपियां बोली, सखियों चकोर चंद्रमा का मित्र है, परंतु उसके भाग्य में सदा आग की चिंगारियां चबाना ही है। विधाता ने जिसके भाग्य में जो कुछ लिख दिया है वह कभी कम नहीं होता। शयोपकारिका गोपिका बोली, बधिक भी मृगों को बाण मारकर तुरंत आतुर हो सुध लेता है, परंतु कटाक्षों से अपने प्रियजनों को घायल करके निर्मोही नंद नंदन ने अभी तक हमारा स्मरण नहीं किया। कैसा आश्चर्य है। पार्षद गोपियां कहती है, विरह दुख तो विरह ही जान सकता है। जिसके अंगों में कांटा गड़ा हो उसकी पीड़ा तो वही जानता है जिसके पैर में पहले कभी कांटा गड़ा हो। जिसके पैर में पहले कभी कांटा गड़ा ही नहीं, वह उसके दर्द को क्या जानेगा। वृंदावन पालिका गोपियां बोली, निष्काम प्रेम को निष्काम प्रेम ही जान सकता है। जो किसी कारण से या किसी कामना लेकर प्रेम करता है वह निष्काम के सुख को क्या जानेगा। क्या कर्मेंद्रिया इसका अनुभव कर सकती है। गोवर्धन वासिनी गोपियां बोली पूर्व वनिताओं को प्रेम करने वाला अब कुब्जा का नायक बन बैठा है। उसे पर्वत और वनों में रहने वाली स्त्रियों से क्या लेना। इस विषय में अधिक कहना बेकार है, व्यर्थ है। कुंज विधायिका गोपी बोली, हाय मतवाले भौरों के गुंजार से व्याप्त माधवी पुंज में जिनको हम सदा अपनी आंखों में बसाए रखती थी, उनकी आज ऐसी कथा सुनी जाती है। निकुंज वासिनी गोपियां बोली, वृंदावन में मतवाले भौरों के समुदाय से युक्त यमुना तटवर्ती कदम कुंजों में धीरे धीरे गोधन के साथ विचरते बलराम ग्वाल संग हमारे श्याम के सदा हम भजन करती है। मथुरा नरेश से हमें क्या। मानो ऐसा बता रही है कि मथुरा नरेश तो कोई और है और हमारे कृष्ण और है। यमुना जी के युद्ध में सम्मिलित गोपियां कहती है, कब हमारा भी वैसा समय पुनः आएगा जैसा आज मथुरा पूर्ववासिनी स्त्रियों का देखा जाता है। हे व्रजांगनाओं, शोक न करो, किसी की कभी भी जय या पराजय नहीं होती। विधाता के हृदय में तनिक भी दया नहीं, समस्त भूतों को संयुक्त वियुक्त करता रहता है। जो पहले कुबड़ी थी वो आज सीधी सरल समान अंगों वाली हो गई। जो दासी थी वह कुलीन हो गई, जो कुरूप थी वह रूपवती हो गई, चमक उठी है। अहो, 4 दिन में वह अपनी विजय के नगारे पीटने लगी है। विरजा युद्ध की गोपियां बोली, किसी की भी बाह सदा प्रिय के कंधे पर नहीं रहती। किसी भी वन में सदा बसंत नहीं रहता, कोई भी सदा जवान नहीं रहता। ये देवराज इंद्र भी सदा राज नहीं करता। कोई कुब्जा भले ही 4 दिन के लिए मान कर ले, सदा मान नहीं रहता। सखिया कहने लगी, श्याम का अगर सहारा न होता, कुब्जा का गर्व इतना न होता। कुबड़ी कुबड़ी ही रहती
जगत में श्याम ने गल सवारा न होता। कल जो कंस की दासी रही थी, अब कृष्ण की प्यारी बनी है। चंदन अर्पण किया था प्रभु को, तब हरि ने भी कृपा करी थी। श्याम का गल सहारा न होता, कुब्जा का गर्व इतना न होता। बीच बाजार हरि ने उसकी ठोड़ी अपने हाथों से पकड़ी थी। एक झटका लगाया कृपा का, कुब्जा कुबड़ी से सुंदर बनी थी। श्याम का गल सहारा न होता, कुब्जा का गर्व इतना न होता। कुबड़ी सौतन बनी है हमारी, अब हरि उसके वश हो गए हैं। जो है कहती वही श्याम करते, जिससे और गर्विली भई है। नींद लूटी मेरा चैन लूटा, श्याम की है मति उसने फेरी। अब वे आते नहीं मथुरा से, 12 महीने सावन की झड़ी है। श्याम का गल सहारा न होता, कुब्जा का गर्व इतना न होता। कल जो मेरे थे आज है तेरे, परसों किसी के बनेंगे। इस गर्व का तब क्या करोगी, जिसका कोई सहारा न होगा। कुब्जा सौतन न होती हमारी, श्याम का गल सहारा न होता। श्याम का गल सहारा न होता। सखी कहती है, कोई कुब्जा भले ही 4 दिन के लिए मान कर ले, सदा उसका भी मान टिकने वाला नहीं। ललिता युद्ध की गोपिया कहती है, मंत्रा भी कुबड़ी थी, जिसने अयोध्यापुरी में श्री राम जी के राज्याभिषेक रुकवाकर विघ्न उपस्थित कर दिया था। वह कुब्जा ही ये मथुरापुरी में आई है। जो कुब्जा है वह क्या क्या नहीं कर सकती। विशाखा युद्ध की गोपिया बोली, जो गौवे चराने ग्वालों को ले वन में जाते हैं, लौटते समय बंसी के नाद बजाते अपना आने का बोध कराते हैं, उस नंदलाल को हम नहीं भूल सकते। माया युद्ध की गोपिया बोली, साकरी गली में हमारा आंचल पकड़कर हठात हमें अपनी भुजाओं में भरकर और हृदय से लगाकर परस्पर खींचातानी से हर्ष और भय का अनुभव कराने वाले उन श्री हरि को हम सब कब अपने घर ले जाएंगी। अष्ट सखिया बोली, उन सर्वांग सुंदर नंद नंदन को निहार कर हमारे नेत्र अब संसार की ओर नहीं देखते, नहीं देखना चाहते। वे ही अब मथुरा विराज रहे हैं, शीघ्र बताओ अब हमारा क्या होगा। 16 सखिया कहने लगी, वन में प्रेम पीड़ा को बढ़ाने वाली बांसुरी की मधुर तान सुनकर हमारे दोनों कान अब संसारी गीत नहीं सुनना नहीं चाहते। वे तो कौओं की काव काव लगती है संसारी गीत, संसारी बातें। 32 सखिया कहती है, अपने मित्र को प्रीति से, शत्रु को नीति से, लोभी को धन से, ब्राह्मण को आदर से, गुरु को बार बार प्रणाम से तथा रसिकों को रस से वश में किया जाता है, परंतु निर्मोही को कोई कैसे वश में करे। श्रुति रूपा गोपिया कहती है, जो जागृत आदि अवस्था में व्याप्त होकर भी उनसे परे है तथा इस जगत का हेतु होने पर भी वास्तव में अहेतु है। ये समस्त गुण जिनसे ही प्रेरित होकर अपने अपने विषयों में प्रवाहित होते हैं तथा जैसे आग से निकली हुई चिंगारियां पुनः उसमें प्रविष्ट नहीं होती, उसी प्रकार महत्त्व इंद्रिया समुदाय तथा उनके देवता समूह जिनमें नहीं प्रवेश पाते, उन परमात्मा को हम नमस्कार करती हैं।
ऋषि रूपा गोपिया कहती है, बलवानों में भी अत्यंत बलिष्ठ यह काल जिन पर शासन चलाने में समर्थ नहीं है, माया भी जिनको वशीभूत नहीं कर पाती तथा वेद भी जिन्हें अपने विधि वाक्यों का विषय बना नहीं पाता, उस अमृत स्वरूप परम प्रशांत शुद्ध परात्पर पूर्ण ब्रह्म की हम शरण लेती है। देवांगना स्वरूपा गोपी बोली, जिन परमेश्वर की अंशांश अंश कला आवेश तथा पूर्णादि अवतार होते हैं और जिनसे ही इस जगत की सृष्टि पालन एवं संहार होते हैं, उन पूर्ण से भी परिपूर्णतम श्री कृष्ण को हमारा प्रणाम है। यज्ञ सीता रूपा सखिया बोली, हे श्याम निकुंज लतिकाओं के लिए बसंत है। ये श्याम निकुंज लतिकाओं के लिए बसंत है। श्री राधा के हृदय तथा कंठ को विभूषित करने वाले हार है। श्री रास मंडल के अधिपति है, ब्रज मंडल के ईश्वर है तथा समस्त ब्रह्मांड को महिमंडल का परिपालन करने वाले परमेश्वर है। रमा वैकुंठ वासिनी गोपिया बोली, जिन्होंने समस्त गोपी युद्ध को अलंकृत किया, अपनी चरण रथ से वृंदावन तथा गिरिराज गोवर्धन को विभूषित किया, जो संपूर्ण लोकों के अभ्युदय के लिए इस भूमंडल पर आविर्भूत हुए हैं, उन नागराज के समान परिपुष्ट भुजा वाले अनंत लीला विलासशाली श्याम सुंदर का भजन करती है। श्वेत द्वीप वासिनी गोपिया बोली, जैसे बालक कुकुर मुत्ते को बिना श्रम के उठा ले और जैसे गजराज अपनी सूंड से अनायास ही कमल को उठा ले, उसी प्रकार जिन्होंने खिलवाड़ में ही गोवर्धन को उठा लिया, वो गिरिवरधारी हमसे विस्मृत नहीं होते। ऊर्ध्व वैकुंठ वासिनी गोपिया बोली, हमारी श्याम वर्णमयी आंखें सारे जगत को श्याममयी देखती है, इन्हें द्वैत तो दिखता ही नहीं, ये योग का सेवन क्या करेगी। लोकाचल वासिनी गोपिया बोली, हमारा श्री कृष्ण में स्नेह पास दृढ़ है, वो कभी टूटता नहीं, हम उसे नहीं काट सकती। श्री हरि के सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं कर सकता, एकमात्र वे ही ऐसे हैं जो नागपाश को काटने वाले गरुड़ की तरह हमारे स्नेह पास को काट कर मथुरा चले गए।